ए से लेकर एम तक आए, टोटल अक्षर हो गए अपने 13। एन के जस्ट बाद कौन है? एन से जेड तक जाएंगे, कितने अक्षर हो जाएंगे? 13। अर्धांश आधा 1 से एम तक, आधा कहां तक? एन से जेड तक। अब मुझे यह बताओ सर, मैं ABCD में बाईं तरफ जाऊंगा, किस तरफ जाऊंगा? बाईं तरफ। कहां से स्टार्ट होगा? कहां से होगा? ए से। कहां तक जाएगा? जेड तक। बाएं से जाएगा ना? कहां से जाएगा? कहां तक? कहां से लेके? कौन सी तरफ जाओगे अब? डाउट है क्या? यहां तक डाउट है क्या? जी सर, आगे बात करनी है। जेड से लेकर हम ए तक आएंगे, किस तक आएंगे? दाईं तरफ जाएंगे या बाईं तरफ जाएंगे? कौन सी तरफ? दाईं तरफ। अब इसमें दाईं और बाईं का पता कैसे लगाएंगे? अपना ये हाथ कौन सा है? कौन सा है? दायां। और ये कौन सा है? मैं ऐसे खड़ा हूं, यूं जाऊंगा तो दायां जाऊंगा बायां जाऊंगा? किस साइड जाऊंगा? अगर मैं इस साइड जाऊंगा, किस साइड जाऊंगा? कोई डाउट है यहां तक? नहीं है डाउट। अब लिखो, नोट करो थोड़ा। अल्फाबेट श्रेणी में, अल्फाबेट श्रेणी में कुल 26 अक्षर होते हैं। अल्फाबेट श्रेणी में कुल 26 अक्षर होते हैं। यदि हम ए से शुरुआत करें, ए से शुरुआत करें और हम बाईं तरफ जाएं, बाईं तरफ जाएं तो अल्फाबेट श्रेणी में, अल्फाबेट श्रेणी में अंतिम अक्षर जेड होगा। तो अल्फाबेट श्रेणी में अंतिम अक्षर जेड होगा। जी नोट कर लिया यहां तक? कहां से स्टार्ट हुए, कहां तक गए, किस तरफ गए? बाईं तरफ। कोई डाउट अपनी थ्योरी में? अगला पॉइंट चलो नंबर 2 पे। यदि इसी अल्फाबेट श्रेणी में, यदि इसी अल्फाबेट श्रेणी में हम जेड से शुरुआत करें, और अंतिम अक्षर ए आए, तो हमने श्रेणी की शुरुआत जेड से दाईं ओर की थी, जेड से दाईं ओर की थी। कोई समस्या से नहीं आता? बिल्कुल समस्या नहीं है। अब इसके अंदर वैसे मेरे को कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है भाई। इसने क्वेश्चन दिया, मत देखो, सुनना बात को ध्यान से एक बार, ऊपर देखो बोर्ड पे, कि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। किस अर्धांश को? प्रथम अर्धांश कौन सा होगा? ए से लेकर, दूसरा अर्धांश एन से लेकर। उल्टे क्रम में लिखूंगा तो कहां से स्टार्ट करूंगा? फिर उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद और फिर अंतिम कौन सा होगा? ए। यदि इसमें ऐसा सपोज ऐसा नहीं बोला जाता, कुछ और मिस्टेक कर दे। मिस्टेक इसने ये कर दी कि यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, अब स्टार्ट कहां से होगा? किस पे आएगा? फिर उससे अगला अंतिम अक्षर है। समस्या थोड़ी किसी को? बोल दो भाई सर, समस्या तो किसी को? जी सर, 28 को। अब बात करनी है
जैसे कोई आदमी चलो मैं वापस लिख देता हूं इसको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये हो गया एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। जी सर, प्रथम अर्धांश हो गया ए से लेकर एम तक, द्वितीय अर्धांश होगा एन से लेकर जेड। जी सर, जैसे ही मैं बाईं तरफ जाऊंगा, मेरे को किसी ने क्वेश्चन दिया कि यहां पे बाएं से सातवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से कहां से स्टार्ट हो रहा है? कौन सा? सातवें अक्षर के बाएं कौन सा? तीसरा। ये बाएं बाएं दो बार दिखा या नहीं दिखा? दिख रहा है ना? जैसे ही तुमको सेम कंडीशन दिखे, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को क्या करना है? माइनस। क्या करना है? घटाना है। किस में से घटाना है? फर्स्ट वाले में से। इसको घटाएंगे डायरेक्ट ए बी सी और डी, क्योंकि 7 में से कितना घटाया? 4, फिर 3 है ना, 3 घटाया कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो चौथे नंबर पे कौन है? 1 2 3 और 4। आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी। अब इसको देखो, बाएं से कौन सा? सातवां। 1 2 3 4 5 6 और 7। बाएं से ऐसे ही चल रहे थे ना भाई? अरे ऐसे ही जा रहे थे ना? कोई समस्या है? जी सर, बाएं से सातवें अक्षर के बाएं कौन सा? तीसरा। अब इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, क्योंकि ऐसे गया, ठीक है। अब किस साइड जाएगा? बाएं जाएगा तो इस साइड। अरे ऐसे ही तो है ना सर, किस साइड जाएगा? इस साइड। यहां से स्टार्ट करूंगा, 1 2 और डी पे आएगा ना? डी पे आएगा ना? या तो ट्रिक लगा लो या ऐसे गिन के निकाल लो। कंडीशन दोनों तुम्हारे सामने। ट्रिक पसंद करोगे या गिनना पसंद करोगे? ट्रिक सबसे बेटर काम करेगी, क्योंकि कहां से स्टार्ट किया? पहले 1 2 3 4 5 6 और 7 तक गए। उसके बाद वापस 3 अक्षर हो रहा है, तो 1 2 और 3 डी पे आ गए। जबकि 7 में से डायरेक्ट 3 माइनस कर दिया, कितना गया? कितना गया? अरे 4 पे कौन है? आगे की बात समझ में। यदि सेम कंडीशन होगी, यहां पे भी बाएं है और यहां पे भी बाएं है, तो फर्स्ट वाले में से सेकंड को क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? माइनस। समस्या है यहां तक? हटा दो इसको, लिख, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड हो रही है बस। अब जैसे ही बात आई, दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? कहां से स्टार्ट कर रहा सर? कौन सा? उसके भी दाएं कौन? तीसरा। दोनों कंडीशन सेम है, दाया दाया। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस। 5 में से मैंने 3 माइनस कर दिया, मेरे पास कितना बच गया? 2। गिन लो, 1 और आंसर कितना होगा मेरे पास? कौन हो जाएगा? y। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट लगता है सर, टोटल एबीसीडी में अक्षर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 26। यदि तुम एबीसीडी लिखने बैठोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि लंबा प्रोसीजर हो जाता है। शॉर्ट में करने के लिए टोटल अक्षर होते हैं 26, जबकि इसमें 26 में एक ऐड और कर दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 27 में से 2 को घटा दो। यदि मैं बाईं ओर से गिनती करूंगा इन अक्षरों की, किससे? बाईं ओर से, तो 25वें नंबर पे कौन आएगा? कौन आ रहा है? वाई। डाउट है इस चीज में भी? नहीं है ना? आगे चलूं, किसी को कोई समस्या है सर? भाई आ जा रहे। जी,
एक कंडीशन दे दी बाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर। जी सर, कहां से जा रहा है? स्टार्टिंग में कौन है, बायां या दायां है? बायां। जो कंडीशन स्टार्टिंग से होगी वही फॉलो होगी, उसी साइड जाना पड़ेगा। यदि ये चीज यहां होती तो कहां से स्टार्ट करते? जेड से। जबकि पहले कौन आ गया अपने पास? बायां। कहां से स्टार्ट होगा? कहां से होगा? अब मुझे ये बताओ, ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन कौन सी है? अपोजिट कंडीशन हो गई ना। अब क्या हो जाएगा? दोनों अक्षर आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जबकि सेम कंडीशन में तुम क्या कर रहे थे? घटा रहे थे। जबकि अपोजिट कंडीशन में क्या करोगे? तुम इनको जोड़ोगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहां पे कितना है? यहां कितना है? 4 और 3। एबीसीडी में 7वें नंबर पे कौन आ रहा है? जी। जी फॉर 7। जी फॉर कौन आ गया? आंसर क्या आ गया अपना? डाउट। बड़े भाई क्या बात हो रही है? समझ आ रहा है ना? हटा दूं? अब जैसे ही कंडीशन दाएं से आ जाए, यहां पे दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर। कौन सा सर? पांचवा। कहां से स्टार्ट हो रहा है? कौन सी तरफ जा रहा है? कितने? यहां कितना? कंडीशन सेम है या अपोजिट है? विपरीत कंडीशन है। पहले कौन आ गया? उसके बाद अब जुड़ेगा या घटेगा? किसमें? कौन? 4 और 5। अब मुझे यह बताओ, मुझे दाईं तरफ जाना है या बाईं तरफ जाना है? क्यों जाना है? कि पहले कंडीशन में कौन सी आई? कौन सी आई? गिन लो इससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आ रहा है ना? आ रहा है ना? मेरे पास टोटल 5 और 4 का योग कितना आया था सर? 9। अब मैंने एक कंडीशन अभी तुमको बताई थी कि ये तो अपन ने किस साइड से गिन लिया? दाएं साइड से गिन लिया। एबीसीडी लिख रखी है, गिन लिया, कोई डाउट नहीं है। बट एक कंडीशन और होती है कि मैंने 27 में से माइनस किया था अभी पहले कुछ, फिर उस कंडीशन में किस साइड से गिनती हो जाती है? बाईं तरफ से। बाईं तरफ से अपने को कोडिंग याद होती है, दाईं तरफ से किसी को भी याद नहीं होती, ना किया जाता याद। स्टार्टिंग से ही याद किया जाता है। कहां से? बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर कोडिंग याद होती है, जबकि दाएं से बाएं की तरफ नहीं होती कभी भी। तो 27 में से कितना घटा दो? 9। 27 में से 9 घटाऊंगा, कितना बच जाएगा मेरे पास? 18। अरे यार 18 नंबर अब बाईं तरफ से है, दाईं तरफ से? बाईं तरफ से। कौन सी तरफ से? बाईं तरफ से है। 18 नंबर किस तरफ से है? बाईं तरफ से। अब इससे 18 नंबर पे आऊंगा। आर का नंबर एबीसीडी में कितना है? कितना है? आर कितने नंबर पे है? डाउट रही क्या? समझ में आ गई सब बातें? जी सर। अब लिखो अगला क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन पे स्टार्टिंग करो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं से 12वें अक्षर के बाएं से 12वें अक्षर के बाएं, वापस बाएं, दोबारा 12वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वें दाएं से 25वें अक्षर के
दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? कहां से स्टार्ट हो रहा है? दाएं से। कितने? 25। दाएं से 25वें अक्षर के दाएं कितना? 8वां। फिर वापस किस तरफ जा रहा है? पहले भी किस तरफ जा रहा था? कंडीशन सेम है ना दोनों, तो घटेगा या जुड़ेगा? घटेगा। दोनों सेम कंडीशन होगी, यहां भी दाया है और यहां भी दाया है, तो क्या होगा? माइनस। किस में से? कौन? 25 में से 8 घटा दिया सर, कितना हो जाएगा? 17। किस साइड से जा रहा है? दाएं से। दाएं से जा रहा है तो मुझे बाएं से ले जाना है इसको, क्योंकि बाएं से तुमको कोडिंग याद है। बाएं से ले जाओगे तो 17 को किस में से घटाओगे? 27 में से। किस में से घटा दोगे? 27 में से। 17 घटाओगे कितना बच जाएगा? 10। तो अब किस साइड से हो गया 10 नंबर? बाईं तरफ से। किस तरफ से हो गए? बाईं तरफ से। अब मुझे यह बताओ, अल्फाबेट श्रेणी में बाईं ओर से 10 नंबर पे जाएंगे तो कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा? जी। अब उतार ले इसको आराम से। बाएं से कितना? अक्षर के कौन सी तरफ? कौन सा? कंडीशन सेम है या विपरीत है? विपरीत, क्योंकि पहले कहां से जा रहा है? किस तरफ? जुड़ेगा या घटेगा? किस में? कौन? 8 में 4 जोड़ूंगा सर, कितना हो जाएगा? 12। मुझे यह बताओ प्रथम कंडीशन कौन सी है? बाएं है ना? बाएं से अब डायरेक्ट अपने को कोडिंग याद है, बाएं से 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? समस्या? ठीक है सर, उतार लो इसको जिसने नहीं किया। दाएं से तेरहवें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? जी, दाएं से कितने अक्षर के बाएं कौन सा? 9वां। कंडीशन दोनों विपरीत है ना? विपरीत कंडीशन में आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। कौन से में? फर्स्ट वाले में सेकंड वाला। फर्स्ट में कितना है? 13। सेकंड में कितना है? 9। 13 और 9 22। अरे किस साइड से जा रहा है? किस साइड से ले जाना पड़े को? किस साइड से ले जाना है? बाएं से। अरे किस में से माइनस कर दो? किसको? कितना बच जाएगा? अब बाएं से 5वें नंबर पे कौन आएगा? आंसर क्या होगा अपना? यहां पे लिख रखा है ENGLISH। ठीक है सर। क्या लिख रखा है? इंग्लिश। ठीक है सर। इसमें बोला जा रहा है कि इन शब्दों के बीच वही अंतर है जो कि अल्फाबेट श्रेणी के अंदर अंतर है। कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में इतने वर्ण आ रहे हैं जितने कि इन शब्दों के अंदर अंतर है। ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं? ऐसे कितने पेड़ बन रहे हैं? पेड़ का मतलब जानते हो? जोड़े। ठीक है सर, कोई डाउट यहां तक? जी सर, एक बार जी, अपना क्वेश्चन क्या है? इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कितने युग्म हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में हो? ठीक है सर। INDUST और R और Y। ठीक है सर। कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? पहले बाएं से। बाएं में पहला अक्षर कौन सा है? I। I के बाद में कौन आता है? J। यहां दिख रहा है तुमको? कौन है यहां पे? M। इसका जोड़ा नहीं बनेगा। उसके बाद में D है, I का D के साथ नहीं बनेगा। IJKLMNOP, जोड़ा नहीं बना I के साथ किसी का भी। NOPQRST, इसका भी नहीं बना किसी के साथ। D का नहीं बनेगा क्योंकि D से सब बड़े ज्यादा है, कोई का भी नहीं खाएगा मेल। U को चेक कर लो, UVWX और Y।
यू का किसके साथ बन गया, वाई के साथ। एस का देख लो, एस और टी, जस्ट एस के बाद में टी आ रहा है, जोड़ा बन गया। टी के बाद में भी चेक कर लो, एस टी यू वी नहीं बन रहा। टी क्या चेक कर लिया अभी, टी यू वी, इसका ऐसे भी नहीं बनेगा। आर से ऊपर वाई दिया था डायरेक्ट, आर से पहले कौन आएगा, एस, आर के बाद में एस आएगा ना जस्ट, जबकि यहां पे कौन है, वाई, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। अब किससे चेक कर लो, वाई से चेक कर लो, वाई जेड नहीं बन सकता। आर एस टी और यू, अरे आर का यू का जोड़ा बना के नहीं बना, बन गया। यहां पे वी दिख रहा है तुमको, यहां पे डब्ल्यू दिख रहा है क्या, यहां पे आई दिख रहा है क्या। अब आर का किसी और के साथ संबंध नहीं बनेगा, किस किस के साथ बना, आर का ओनली फॉर यू के साथ। अब टी का चेक कर लो, टी यू वी, अब आगे और छोटे हैं, इनका नहीं बनेगा। एस का देख लो, एस का भी नहीं बन रहा, यू का भी नहीं बन रहा, डी का भी नहीं बनेगा, एन का भी नहीं बनेगा और आई का भी नहीं बनेगा। पहला संबंध किस किसके बीच बना, यू और वाई के बीच में, अगला एस और उससे अगला आर और यू के बीच। टोटल कितने संबंध हो गए, आंसर कितना हो गया अपना, समस्या थोड़ी यहां तक।